नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस सैनी आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम बात करेंगे कैलोरीमेट्री के बारे में। कैलोरीमेट्री क्या होती है? कैलोरीमेट्री हमारी होती है अगर हमें डिटरमाइन करनी हो स्पेसिफिक हीट या फिर लेटेंट हीट किसी भी सब्सटेंस की, तो उसके लिए उसको मापने के लिए ये कैलोरीमेट्री यूज की जाती है। इसके अंदर हम एक कैलोरीमीटर यूज करते हैं जिससे इसका नाम पड़ा है कैलोरीमेट्री। अब जो ये कैलोरीमीटर होता है हमारा एक इस तरह का सिलेंड्रिकल वेसल होता है और ये जो है हमारा कॉपर का बना होता है। तो ये है हमारा कॉपर का वेसल और इसके साथ ही एक स्टीरर होता है। स्टीरर यानी कि जो घोलने के काम आता है, चीजों को स्टीर करने के काम आता है। तो इसको हम बाहर से सप्लाई देते हैं और कंटिन्यूअसली स्टीर करता रहता है पूरे मिक्सचर को। और उसके साथ ही यहाँ पे थर्मामीटर लगा होता है। तो इसके साथ क्या क्या होता है हमारा, एक तो स्टीरर हो गया इसके साथ, और उसके बाद क्या यहाँ पर एक ये थर्मामीटर हो गया और उसके साथ इसके ऊपर एक लीड लगा होता है, यानी कि एक ढक्कन लगा होता है ताकि इसको हम क्लोज करके मिनिमम लॉस कर सके। मिनिमम लॉस हो, हम ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी ले सकें। तो इसलिए जो है ढक्कन इसके ऊपर जो है लीड जो है इस तरह से इसको अच्छी तरह से क्लोज किया जाता है। फिर इसको जो है एक आउटर जैकेट में रखा जाता है और उस आउटर जैकेट में भी एक लीड इस तरह से प्रोवाइड किया जाता है ताकि प्रॉपरली इंसुलेट किया जा सके। अब ये जो बीच का स्पेस है, ये जो बीच का स्पेस है सारा, ये इंसुलेटेड मटेरियल के साथ जो है भरा होता है ताकि रेडिएशन के कारण कोई लॉस ना हो, यानी कि यहाँ से जो हीट जो है लॉस ना हो। तो इसलिए ये प्रॉपरली इंसुलेटेड मटेरियल के साथ जो है भरा होता है। तो ये आपने समझा कैलोरीमीटर किस तरह से होता है। चलिए अब समझते हैं इसकी वर्किंग को। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो कैलोरीमेट्री है ये किसके लिए काम आती है। यूज्ड फॉर डिटरमाइन द स्पेसिफिक हीट या फिर लेटेंट हीट ऑफ द सब्सटेंस। जो सब्सटेंस की हमें स्पेसिफिक हीट या फिर लेटेंट हीट निकालनी है। कैलोरीमीटर जो होता है और जो स्टीरर होता है, पहले तो उसको जैसे कि ये जो कैलोरीमीटर है, जो कॉपर का वेसल है, इसका लीड है, इसका स्टीरर है, थर्मोमीटर है, सबको अच्छी तरह से साफ कर लिया जाता है, उनको ड्राई कर लिया जाता है। फिर उनका वजन किया जाता है, यानी कि उनका वेट किया जाता है। उनको वेट कर लिया हमने, फिर हम क्या करेंगे, इसको जो ये अंदर वाला है इसको हम जो है हाफ फिल्ड कर लेते हैं वाटर के साथ और उसको फिर से वेट करते हैं, यानी कि उसका फिर से वजन किया जाता है जिससे कि ये जो हमारा वाटर का मास है वो अलग से हम जो है ले सकें। कैलोरीमीटर, स्टीरर, इनका सबका अलग से और मास ऑफ वाटर का अलग से हमने हाफ फिल करने के बाद उसको वेट कर लिया दोबारा से। फिर हम इसके अंदर एक सैंपल को पुट आउट करते हैं, इसके अंदर सैंपल रखते हैं जिसकी हमें लेटेंट हीट या स्पेसिफिक हीट निकालनी है। तो इसके अंदर सैंपल को पुट किया जाता है, यहाँ पर हमने सैंपल को रखा और उसको जो है एक मैकेनिज्म प्रोवाइड किया जाता है ताकि इसको हम यहाँ पर बर्न कर सकें। जब ये कंप्लीटली बर्न होता रहता है तो यहाँ पर हीट लॉस होती रहती है, क्योंकि जब ये बर्न होगा तो ये हीट लॉस करेगा और जब ये हीट लॉस करेगा तो गेन किसके द्वारा की जाएगी, वाटर के द्वारा जो इसके सराउंडिंग में है और इस कॉपर वेसल के द्वारा, यानी कि कैलोरीमीटर के द्वारा गेन की जाएगी। लॉस इसके द्वारा की जाएगी और गेन वाटर और कैलोरीमीटर के द्वारा की जाएगी। तो यहाँ पर स्टीर जो है मिक्सचर को स्टीर करते रहना है और जैसे ये बर्न होगा तो यहाँ पर हमें टेम्परेचर भी मेजर करना है, इसका भी और इनका भी, और एक कॉमन टेम्परेचर भी निकालना है। तो वो अभी हम डिस्कस करेंगे। और मिक्सचर को स्टीर करके इसका वेट करना है कि कितना जो है सब्सटेंस का जो मास है वो कितना है, तो वो भी हमें करना है। तो अब यहाँ पर हम W मान लेते हैं, वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर। अब ये वाटर इक्विवेलेंट क्या है, अब हमने ये लिया क्यों है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो वाटर का इक्विवेलेंट हमने W ये लिया है, ये इसलिए लिया है ताकि हम इसको मास ऑफ वाटर के अंदर ऐड कर सके। मास ऑफ वाटर यानी कि जो अभी हम लेंगे, ये होता क्या है, जो वाटर इक्विवेलेंट है ये हम पीछे लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं। अगर मान लीजिए वाटर इक्विवेलेंट किसी भी बॉडी का आप लेते हैं, उसको आप किस तरह से डिफाइन करते हैं कि मान लीजिए जो मास ऑफ वाटर है जो आपने ग्राम के अंदर लिया, जो कि हीट को एब्जॉर्ब करे या इवोल्व करे जैसा कि कोई बॉडी कर रही है सेम रेंज ऑफ टेम्परेचर के अंदर। तो ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, तो वो आप हमारा लेक्चर जरूर देख लीजिएगा कि वाटर इक्विवेलेंट होता क्या है। लिया क्यों है, क्योंकि हम इसको मास ऑफ वाटर में ऐड करेंगे, इसलिए वाटर इक्विवेलेंट के बराबर लिया है। और वाटर इक्विवेलेंट ऑफ किसका लिया है, कौन सी बॉडी का लिया है, कैलोरीमीटर एंड स्टीरर का। यानी कि ये जो कैलोरीमीटर है और ये जो स्टीरर है इसके बराबर हमने वाटर इक्विवेलेंट ले लिया W। M1 हो गया मास ऑफ वाटर, ये हो गया M1 जो फिल किया है हाफ फिल। M2 हो गया मास ऑफ सब्सटेंस, जो सब्सटेंस है जो बर्न कर रहा है
मास ऑफ सब्सटेंस हो गया, T1 हो गया इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड कैलोरीमीटर। हमने वाटर और कैलोरीमीटर का जो टेम्परेचर है वो माप रखा है, तो वो हो गया इनिशियल टेम्परेचर। T2 टेम्परेचर ऑफ द सब्सटेंस, जब आपने इसको बर्न किया तो जब इसका टेम्परेचर राइज हुआ, कितना जो राइज हुआ है वो टेम्परेचर जो है वो हो गया सब्सटेंस का। उसके बाद एक कॉमन टेम्परेचर आपको लेना है इस मिक्सचर का, जिसको हम लेते हैं T। अब ये कॉमन टेम्परेचर क्या है, मान लीजिए इनिशियल टेम्परेचर है आपका T1 और उसके बाद है आपका जो टेम्परेचर सब्सटेंस T2, एक कॉमन टेम्परेचर आपने ले लिया T, यानी कि जो T1 है वो कम है और T2 जो है इस T से ज्यादा है। मान लीजिए ये 10 है आपका, ये 30 डिग्री सेल्सियस है, ये 10 डिग्री सेल्सियस है, तो कॉमन टेम्परेचर आपने ले लिया 20 डिग्री सेल्सियस, एक कॉमन टेम्परेचर T आपने ले लिया, यानी कि जो T1 है इस T से कम है और T2 जो है इस T से ज्यादा है। तो कॉमन टेम्परेचर आपने मान लिया इस मिक्सचर का कोई भी, जो भी अकॉर्डिंग टू आपकी एवरेज आई है, आपने कॉमन टेम्परेचर ले लिया। उसके बाद देखिए जब यहाँ से हीट लॉस्ट होगी तो हीट गेन किसके द्वारा की जाएगी, वाटर और कैलोरीमीटर के द्वारा। तो राइज इन टेम्परेचर जो होगा वाटर और कैलोरीमीटर का वो कितना होगा, तो ये ज्यादा टेम्परेचर है, ये इनिशियल टेम्परेचर है वाटर और कैलोरीमीटर का, तो राइज इन टेम्परेचर क्या होगा, T माइनस T1, इसके अबाउट ही हम लेंगे जो हमने कॉमन टेम्परेचर लिया है। तो राइज इन टेम्परेचर ये होगा। इसी तरह से फॉल इन टेम्परेचर क्या होगा सब्सटेंस का, यानी कि जब ये बर्न करेगा अपनी हीट को लॉस करता रहेगा, तो हीट लॉस हो रही है यानी कि टेम्परेचर इसका फॉल हो रहा है, गिर रहा है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा T2 माइनस T हो जाएगा। यानी कि ये जो है T माइनस T1 राइज इन टेम्परेचर, T2 माइनस T ये हमने कॉमन टेम्परेचर लिया, तो T2 माइनस T यानी कि जो फॉल इन टेम्परेचर हुआ, ये ज्यादा था ये कम था, जो फॉल हुआ टेम्परेचर इस कॉमन टेम्परेचर तक, तो ये हमारी दोनों टर्म आ जाएंगी। अब ये सारी टर्म आपको याद रखनी है। अब जो हीट लॉस्ट है और हीट गेन है तो वो कितनी है, हीट गेन किसके द्वारा, वाटर और कैलोरीमीटर के द्वारा, हीट लॉस्ट किसके द्वारा, इस सब्सटेंस के द्वारा। तो चलिए जो हमारी हीट गेन है पहले तो हम वो निकाल लेते हैं, जो हीट गेन है किसके द्वारा गेन की गई है, वो वाटर और कैलोरीमीटर के द्वारा गेन की गई है, तो जो कि सब्सटेंस के द्वारा लॉस्ट की गई है। तो मास ऑफ वाटर कितना है M1 और इक्विवेलेंट जो वाटर इक्विवेलेंट है वाटर और कैलोरीमीटर का वो W है। तो मास इंटू डेल्टा T, यानी कि जो हमारा डेल क्यू होता है वो क्या होता है, MC डेल T यही होता है। तो यहाँ पर जो है M1 जो मास हमने लिया वाटर का, W वाटर इक्विवेलेंट इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि मास ऑफ वाटर के अंदर हमने ये ऐड किया है, जो हमने कैलोरीमीटर और स्टीरर का जो हमने लिया था वाटर इक्विवेलेंट, तो इसके अंदर ऐड कर दिया। उसके बाद जो डेल T है वो हमारा क्या है, यहाँ पर डेल T है हमारा T माइनस T1, तो जो कि हमने देखा कि जो इनिशियल टेम्परेचर था। उसके बाद जो हीट लॉस्ट की गई है, हीट लॉस्ट किसके द्वारा की गई है, हीट लॉस्ट हमारी सब्सटेंस के द्वारा की गई है। तो हीट लॉस्ट बाय सब्सटेंस वो किसके बराबर होगी, वो हो जाएगी हमारा, जैसे MC डेल्टा T है तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा जो मास है M2 है सब्सटेंस का, स्पेसिफिक हीट C ले सकते हैं, S भी आप ले सकते हैं, जिस मर्जी से डिनोट कर लीजिए, और जो डेल T है T2 माइनस T था, यानी कि जो हमारा फॉल इन टेम्परेचर आया था, ये राइज इन टेम्परेचर आया था, ये फॉल इन टेम्परेचर आया था, अभी हमने पीछे देखा। तो हीट गेन जो है हीट लॉस्ट के बराबर होना चाहिए हमारा। अगर हम जो कोई भी लॉस नहीं लेते हीट का, तो प्रिंसिपल ऑफ अगर कैलोरीमेट्री को देखें या फिर जो हमारा एनर्जी ऑफ कंजर्वेशन को देखें, हीट गेन इक्वल टू हीट लॉस्ट होना चाहिए। तो आप इन दोनों टर्म को इक्वल रख देंगे और C की वैल्यू, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो C की वैल्यू जो आपके पास आएगी जब आप इन दोनों को इक्वल रखेंगे वो आ जाएगी M1 प्लस W, और यहाँ पे क्या है T माइनस T1 आ जाएगी, और डिवाइड बाय यहाँ पे आ जाएगा M2 T2 माइनस T आ जाएगा। तो ये जो है हमारी स्पेसिफिक हीट की वैल्यू आ जाएगी। इसको आप ऐसे भी नोट कर सकते हैं, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा आप कि कई बुक में ऐसे भी नोट किया हुआ है। तो स्पेसिफिक हीट की वैल्यू इस तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये था हमारा कि जो कैलोरीमेट्री है वो होता क्या है, उसका एक ओवरव्यू हमने लिया, किस तरह से स्पेसिफिक हीट और लेटेंट हीट को हम निकालते हैं। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।